प्रिय दोस्तों, भीखाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक इस तरीका की वीडियो सुनाने जा रहा हूं कि भगवान शंकर हैं जो सृष्टि के पूरे श्रृंगार करता है, सब कुछ बात को जानते हैं, लेकिन अपने ही हाथों से अपने पुत्र का वध क्यों किया, गणेश जी का शीश क्यों काटा। कश्यप ऋषि ने शंकर भगवान को अपने पुत्र का शीश काटने का श्राप क्यों दिया, इसके पीछे क्या कारण था। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करते हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने नारायण जी से पूछा। नारद जी श्री विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप विद्वान हैं और सभी वेदों को जानने वाले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भगवान शंकर सभी परेशानियों को दूर करने वाले माने जाते हैं, उन्होंने क्यों अपने पुत्र गणेश का मस्तक काटा, इस विषय में आप मुझे बताइए। तो अब विष्णु भगवान नारद जी की बात को सुन करके और नारद जी को समझाते हैं कि नारद सुन, एक समय की बात है कि माली और सुमाली नाम के दो भाई, दो राक्षस थे और वो कोढ़ों की बीमारी हो चुकी थी, वो परेशान थे और सूर्य भगवान भी उनको मारने वाले थे क्योंकि वो राक्षस थे। अब दोनों माली और सुमाली शंकर भगवान की शरण में चले जाते हैं और शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, त्राई माम बार बार पुकारते हैं। तो शंकर भगवान हैं जो तीनों लोकों में राक्षसों के और देवी देवताओं के सबके हितैषी हैं, भूत गुरु कहलाते हैं, वो सबको वरदान देने वाले होते हैं। तो शिव जी से जाकर के अपने कष्ट की बात कहते हैं तो शंकर भगवान बड़ा प्रसन्न होकर के और सूर्य देव पर अपने त्रिशूल का प्रहार कर देता है। तो अब सूर्य देव पे त्रिशूल का प्रहार करता है तो सूर्य देव त्रिशूल का प्रहार शंकर भगवान की को सहन नहीं कर सके और उनकी चेतना नष्ट हो गई, वो तुरंत रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मरने की अवस्था में है, तब उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवता एकत्रित हो जाते हैं, हाहाकार मच जाता है, वो सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। अंधकार छा गया और सारे जग में अंधेरा हो गया। तो ब्रह्मा जी का पुत्र तपस्वी कश्यप जी ने शंकर भगवान को श्राप दे दिया। शंकर भगवान को श्राप किस तरीका का दिया कि आज मैं मेरे पुत्र के वियोग में बिल्कुल परेशान हूं, एक दिन तुम भी तुम्हारे पुत्र का अपने हाथों से वध करोगे, शीश काटोगे। ये सुनकर भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूर्य को फिर से जीवित कर दिया। सूर्य कश्यप जी के समान खड़े हो गए। जब उन्हें कश्यप जी के श्राप के बारे में पता चला कि मेरे पिताजी ने शंकर भगवान को श्राप दे दिया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो सभी का त्याग करने के लिए निर्णय कर लिया। ये सुनकर देवी देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा सूर्य के पास पहुंचे और उनके काम को फिर से नियुक्त कर दिया। ब्रह्मा, शिव, कश्यप आनंद से सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हुए। इसके बाद माली और सुमाली को सफेद कोढ़ हो गए, जिसके कारण उनका प्रभाव नष्ट हो गया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों को कहा कि सूर्य के कोप से तुम दोनों तेज से खत्म हो जाओगे, इस कारण से तुम सूर्य देव की उपासना करो, तुम्हारे कोढ़ झड़ जाएंगे। तो अब माली और सुमाली दोनों ही सूर्य की उपासना करते हैं और उनके कोढ़ ठीक हो जाते हैं। कहते हैं कि इंसान का वर्तमान और उसके पिछले कर्मों पर आधारित है, भविष्य वर्तमान कर्मों पर आधारित होता है, लेकिन ये बात केवल इंसानों पर ही नहीं अपितु भगवान और देवताओं पर भी लागू है। हमारे पुराणों में अनेक ऐसी कथाएं हैं कि जब भगवान द्वारा अतीत में किए गए अनुचित कार्यों के कारण उन्हें आने वाले समय में कष्ट उठाने पड़ेंगे। ऐसी ही कहानी भगवान शंकर से संबंधित यही है कि कश्यप ऋषि ने जो माली और सुमाली के चक्कर में, सूर्य देव के चक्कर में जो शंकर भगवान को श्राप दिया, वो श्राप आ गया। और श्राप जैसे ही आता है तो भगवान
शंकर के सामने किस तरीका से होता है कि गणेश जी का जन्म हो जाता है। गणेश जी का जन्म कैसे होता है कि देवी पार्वती ने एक बार शिव जी के गण नंदी के द्वारा उनकी आज्ञा पालन में त्रुटि के कारण अपने शरीर से उपटन से एक बालक का निर्माण कर दिया, उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी आज्ञा का पालन करना और किसी को भी अंदर मत आने देना। देवी पार्वती ने यह भी कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूं, कोई अंदर न आए। थोड़ी देर बाद में वहां भगवान शंकर आ जाते हैं। भगवान शंकर आ जाते हैं तो शंकर को देख करके और वो गणेश जी मना कर देता है कि मेरी मैया अंदर स्नान कर रही है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो ये देखकर बालक के हट को देख करके शंकर भगवान विनय पूर्वक उन्हें कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। विनय पूर्वक शंकर भगवान को रोकने का प्रयास करते हैं। बालक का हट देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती ने यह देखा तो वो बहुत क्रोधित हुई और उनकी क्रोध की अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित कर दिया। भगवान शंकर ने विष्णु को आदेश दिया। विष्णु जी जाते हैं, एक हाथी का सिर काट कर लाते हैं, फिर सिर उन्हें उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर देते हैं। तब भगवान शंकर अन्य देवताओं ने मिलकर उसका नाम गजमुख बालक अनेक आशीर्वाद दिए। देवता ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि नामों से उस बालक की स्तुति की। इस प्रकार भगवान गणेश प्रकट हुए और ये ही श्राप था कश्यप ऋषि का, जिससे शंकर भगवान को अपने पुत्र का शीश काटना पड़ा। राम राम दोस्तों।